शुरुआत करेंगे अमिताभ सिन्हा आपसे। लोग अभी भी पूरी तरीके से तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या अमिताभ सिन्हा हमारे साथ नहीं है, चरणजीत सिंह सप्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें अभी भी, ज्यादातर लोग कहते हैं कि पूरी तरीके से भरोसा है, लेकिन उतनी ही संख्या में करीब करीब लोग कह रहे हैं कि ज्यादा भरोसा नहीं है हमको, और 22% लोग अभी भी कहते हैं कि पूरी तरीके से हमको भरोसा नहीं है। ये क्या दिखाता है चरणजीत सिंह? देखिए साहिल जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह के जो आंकड़े जो हैं वो आपकी रिसर्च एजेंसी ने निकाले हैं, और ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स लोगों का विश्वास जो है वो जुडिशरी में कम होता जा रहा है। अब जिस तरह से जस्टिस वर्मा का ये वाकया हुआ है, और सारा कुछ तो अभी ऑन रिकॉर्ड मीडिया में भी आ चुका है कि भाई वहां पर आग लगी और उसके बाद में तकरीबन सुबह तक, तकरीबन 16-18 घंटे तक पुलिस को वहां पर अंदर जाने नहीं दिया। जो तहकीकात इनिशियल स्टेज, जो एफआईआर हम कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो रात को ही बन जानी चाहिए थी। तो कहीं भी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो बनी नहीं, बनने में देरी हुई, वो सारी तहकीकात में देरी हुई। उसके पीछे कारण क्या थे? क्या ये अंदेशा नहीं लगा जाएगा कि जस्टिस वर्मा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कोई लोग? कौन बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं? पुलिस ने इतनी कोताही क्यों बरती वहां पर, जब पुलिस को पता था कि आग लगी है, और आग के बाद में तुरंत पुलिस का पंचनामा होना चाहिए। हर जगह पर होता है, ये तो रूटीन प्रोसेस है, एसओपी है। तो रूटीन प्रोसेस नहीं होता है, एसओपी नहीं होती है, और पुलिस भी उसमें एसओपी करने के लिए ज्यादा दबाव नहीं डालती है बंगले पर जाकर के। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दबाव तंत्र भी पुलिस पर चला है और जस्टिस वर्मा को मदद करने की कोशिश की है। इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या है, ये सारी चीजें देश जानना चाहता है। विपक्ष ने इस बात पर चर्चा करनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से माहौल है आप तो जानते हैं। विपक्ष की आवाज को रोका जाता है, कभी माइक बंद कर दिए जाते हैं। विरोधी पक्ष नेता अगर खड़े होते हैं बोलने के लिए तो स्पीकर खड़े हो जाते हैं और एडजर्न कर देते हैं। तो जब हमारे जो लोकतंत्र, जो मंदिर है हमारा लोकतंत्र का मंदिर, उसके अंदर अगर इस तरह से कोताही बरती जाएगी तो फिर नीचे के लेवल पर क्या हो रहा है इसका अंदाजा जनता खुद लगा सकती है। ये देश जो है ये तानाशाही की ओर चल रहा है, इसीलिए हम कहते हैं हमेशा कि ये शाह और तानाशाह का राज चल रहा है इस देश के अंदर। अगर इस तरह से चलता रहेगा तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये ठोकतंत्र है। अरविंद वाजपेयी, आप इस सर्वे को किस तरीके से देखते हैं? हमारे पास इसका भी बाइफर्केशन है कि इंडिया अलायंस के समर्थकों ने इस सर्वे में इस सवाल पर क्या जवाब दिया और एनडीए अलायंस के समर्थकों ने भी इस पर क्या जवाब दिया। वहां पर भी मैं जाऊंगा, चरणजीत सिंह सप्रा जो कह रहे हैं उनको वो सर्वे भी हमें दिखाना है। लेकिन अरविंद वाजपेयी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से लोग अभी भी जुडिशरी पर भरोसा रखे हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो भरोसा टूट रहा है, 22% लोग अभी भी कहते हैं बिल्कुल भरोसा टूट चुका है हमारा। अरविंद वाजपेयी, देखिए जोशी साहब, ऐसा है, भरोसा तो बनाना पड़ता है। भरोसा कोई रखे ना रखे उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम ऐसे कंडक्ट होना चाहिए कि भरोसा बन जाए। जुडिशरी पे अभी पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग जो है उसमें से कुछ को छोड़ के अभी भी पूरी तरीके से भरोसा है और पूरा सिस्टम उसी पे कामयाब है। ये संविधान का तीसरा विंग है, बल्कि कहिए तो चौथा विंग है अगर पत्र मीडिया को भी लगा लें। तो अगर उस पर भरोसा नहीं रखेंगे तो कैसे बात बनेगी? अभी इतनी हाई तो मचाई जा रही है। देखिए, चीजों को बैलेंस तरीके से आंकना होगा। और जब हम किसी हाईकोर्ट के जज की बात करते हैं, और वो भी हाईकोर्ट जज जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां जज रही हैं और बहुत अच्छी रेपुटेशन, चाहे इलाहाबाद है चाहे दिल्ली है, जहां भी रही है, क्या हुआ है कि नोट मिले हैं जलते हुए, तो फायर की एफआईआर तो हो सकती है, इमीडिएटली हो सकती है, उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई इम्यूनिटी है नहीं जजेस को, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये तो केस है नहीं कि भाई चीफ जस्टिस इंडिया चुप बैठे हुए हैं। देखिए, जज के खिलाफ अगर किसी ने कोई आरोप ही नहीं है, कोई एविडेंस भी नहीं है कि कोई लिया है दिया है, कुछ इस तरह का, कहीं कोई इस तरह का आरोप नहीं है। अभी तो चीजों को उनके फेस वैल्यू पे
आंका जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस कमेटी बना दी है जो कि जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 का है, उसके तहत कार्रवाई चल रही है। इन हाउस कमेटी में अगर आता है तो आज भी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इलाहाबाद वाले मिले हैं, उनकी पूरी कमेटी मिली है, तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको अश्योरेंस दी है कि जस्ट वेट, हम लोग देख रहे हैं चीजों को, आप निश्चिंत रहिए। तो चीफ जस्टिस या पूरी जुडिशरी अपने आप को बदनाम थोड़ी होने देगी। अगर किसी की किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट है तो एफआईआर भी होगी, इन्वेस्टिगेशन भी होगी, पहले भी हुई है। हाई कोर्ट के जजेस के नाम भी मैं ले सकता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज थे समित मुखर्जी, बाकायदा जेल भी गए, एफआईआर भी हुई, चार्जशीट भी हुई, और अभी भी केस चल रहा है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट की एक निर्मल यादव हुआ करती थी, उनको भी चार्जशीट चल रही है। तो देखिए, इसको इस तरीके से नहीं सोचेंगे, इंटरेस्टिंग चीजों बात को यह है, पूरे तरीके से आंकना होगा, क्योंकि ये हायर जुडिशरी का मामला है। अब इसमें दूसरा सवाल एक और आ जाता है कि क्या इंटरेस्टिंग बात अपॉइंटमेंट यह की है, प्रक्रिया गलत है? इंटरेस्टिंग बात यह है तौसीफ अहमद खान, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हमने पूछा इंडिया अलायंस के समर्थकों को, तो 33% इंडिया अलायंस के समर्थकों ने कहा कि हमको पूरा भरोसा है जुडिशरी पर। 12.5% लोगों का कहना है कि उनको काफी भरोसा है, इंडिया अलायंस के समर्थक थे। और 24.9% लोगों ने कहा कि हमें भरोसा नहीं है। इसका मतलब यह कि इंडिया अलायंस के समर्थक भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनको भरोसा है, लेकिन दूसरी तरफ 30% एनडीए समर्थक कहते हैं कि हमें पूरा भरोसा है। यानी इंडिया अलायंस में जुडिशरी पर भरोसा करने वाले ज्यादा लोग हमको दिखाई दिए उसमें। यह बड़ा इंटरेस्टिंग बात है तौसीफ भाई। कई बार यह सवाल उठाया जाता है विपक्ष की तरफ से कि हमारा जुडिशरी से भरोसा उठ चुका है, सरकार के दबाव में काम करती है। कई बार यह मुद्दा उठाया जाता है उनसे, ये बात कुछ और नजर आती है। उसके बाद भी मुझे बाकी गेस्ट के पास भी जाना है, लेकिन उस पर जरा जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया तौसीफ भाई। देखिए, अभी जो हमारे सामने जस्टिस वर्मा का मामला है, वो ऐसा मामला है कि उनके घर से कैश एलिजिडली पाया गया है। तो ये जो है एक करप्शन का मुद्दा है, पैसे लेकर के अगर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ या नहीं हुआ, ये एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है। जो विपक्ष हर वक्त मुद्दा उठाती रही है वो ये कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जुडिशरी में होता आया है। भाई, आप इसका सबूत देखिए कि प्रधानमंत्री जो है चीफ जस्टिस के घर पहुंच जाते हैं कितनी आसानी से, और उसे जो है फोटो वगैरह में भी डाला जाता है, प्रेस में कवरेज भी मिलता है दिवाली का मौके पे। तो जब हमारा संविधान कहता है कि जुडिशरी को जो है एग्जीक्यूटिव से और गवर्नमेंट के दूसरे ब्रांच से अलग रखना है, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का पैरामाउंट फंडामेंटल यही है कि वो जो है गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव विंग से अलग रहे, लेजिस्लेटिव विंग से अलग रहे, इंडिपेंडेंट रहे। तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि भाई, जहां पे आप देखते हैं ट्रैक रिकॉर्ड, आप देखते हैं कि एक जज कह देते हैं कि हमने तो श्रद्धा का मामला था, हमने भगवान से पूछा कि क्या फैसला दिया जाए। तो सवाल तो पब्लिक उठाएगी, अपोजिशन वही सवाल पूछती है जो जनता का सवाल होता है। सरकार के सामने में अपोजिशन कोई अपना कोई नया सवाल उठा के नहीं लाती, वही सवाल उठाती है जो जनता पूछती है। यहाँ पे देश की जनता सवाल पूछेगी सरकार से, सरकार को उसका जवाब देना होगा। अभी अगर आप जस्टिस वर्मा के मामला का बात करें तो यहाँ पे जो इंक्वायरी सेटअप हुआ है, 3 जजेस की कमिटी सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो बिल्कुल प्रोविजंस के तहत चल रहे हैं। लेकिन ऐसे माहौल में वाइस प्रेसिडेंट कहने लगते हैं कि एनजेएसी को वापस लाना चाहिए। भाई, एनजेएसी पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अगर एनजेएसी का फिर से बात उठाया जाए, फिर से वही बात हो कि भाई सरकार जो है प्राइम मिनिस्टर्स मिल करके जजेस को अपॉइंट करेंगे, तो फिर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कहां गई, जुडिशरी की फ्रीडम कहां गई? अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक कोलिजियम सिस्टम है, हो सकता है इसमें इंडिपेंडेंट नहीं है जुडिशियल सिस्टम और पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है। तौसीफ खान आरोप लगा रहे हैं, और सर्वे में आमतौर पर हम देख रहे हैं कि 50% से भी कम लोगों का जुडिशरी पर भरोसा यहां पर नजर आ रहा है। अमिताभ सिन्हा। नमस्कार। ये एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको आपने आज उठाया है अपने चैनल के माध्यम से। मैं मानता हूँ न्यायपालिका पूरे इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी संस्था अभी तक बची हुई थी जिसके ऊपर में लोगों का विश्वास कायम था लगभग, और इसको एक अंग्रेजी का एक शब्द है सैक्रोसेंट इंस्टीट्यूशन, वो एक विशिष्ट और बहुत ही पवित्र व्यवस्था के नाते जानी जाती रही है। लेकिन मैं इसमें एक थोड़ा सा डालना चाहूँगा। हमारे मित्र अभी तौसीफ जी ने बताया है, तौफीक जी ने, कि
ये इसमें पॉलिटिकल एंगल ढूंढा कि प्रधानमंत्री गए, ये सब हर चीज में राजनीति नहीं देखनी चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि ज्यादा कोई एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप राजनीतिक हैं होंगे पूर्वाग्रह से ग्रस्त, लेकिन कम से कम न्यायपालिका के लिए तो आप निष्पक्ष बात करिए, वकील हैं आप। मेरा कहना यह है कि देखिए इसका ट्रेस करना चाहिए 1991 में जो एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने एक अपने लिए प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कोई भी बाहरी एजेंसी न सुनवाई कर सकती है, न एक्शन ले सकती है, सिवाय एक इम्पीचमेंट के और कोई भी दूसरा लोकपाल से भी बाहर रखा आपने विधायिका और कार्यपालिका एक जज के बारे में सोच सके। जी माफी चाहता हूं, सुना नहीं। लोकपाल से भी बाहर रख दिया आपने आपको। क्या मैंने कहा लोकपाल से भी बाहर रख दिया आपने आपको। आपकी आवाज। हाँ, मैं क्या कर रहा हूं कि 1991 में जो सेल्फ प्रोटेक्शन का कवर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशरी पे लगाया, मुझे लगता है वहां से बात शुरू हुई, और उसके बाद 2015 में जब उसने एनजेएसी जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बना, जो सर्वसम्मति से पास हुआ पूरे संसद में। और देखिए एक चीज तो निष्पक्षता से माननी चाहिए कि प्रजातंत्र में सबसे ऊपर जो है वो है पीपल्स विल। प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, बाकी सारी चीजें संविधान वगैरह सब जनता के नीचे आती हैं। मेरा मानना है कि जब संविधान को में ये प्रावधान है कि विधायिका कानून बनाएगी, विधायिका ने कानून बनाया और सर्वसम्मति से बनाया, 16 विधानसभाओं ने उसको पास किया और संसद में सर्वसम्मति से, ऐतिहासिक वे विषय, सर्वसम्मति से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना, जिसको कई लोग नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन भी कहते रहे, क्योंकि उसमें पारदर्शिता का विषय उठाया गया था। उसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फुल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करके उसको हटा दिया। मेरा मानना है कि इन सब चीजों से जो जनता का न्यायपालिका पे भरोसा है वो थोड़ा डिगा। और अभी जस्टिस वर्मा के केस में भी जो इमीडिएट प्राइमा फेसी जिसको कहते हैं प्रथम दृष्टवा, ऐसा लगा कि न्यायपालिका एक जज, हमारे जज सिटिंग जज थे सुप्रीम हाई कोर्ट के, उनके ऊपर में जो कार्रवाई हुई उसको लीपा पोती ऐसा जनता ने माना। मैं इसमें कोई अभी अपनी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, जनता में एक जनरल धारणा बनी कि इस पे सर्वोच्च न्यायपालिका लीपा पोती कर रही है, और सबसे पहले उसको अफवाह माना गया। और यही सवाल जब लोगों से पूछा गया, अमिताभ जी, यही सवाल जब लोगों से पूछा गया सी वोटर के हमारे सर्वे में कि क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, आप देखिए लोगों का जवाब सुन लीजिएगा। करीब 47% लोग, स्क्रीन पे हम ये पूरा उसका क्या जवाब लोगों ने दिया वो चला रहे हैं। 47% लोगों का कहना है कि हमें पूरा भरोसा है, लेकिन 36% लोगों का कहना है कि कुछ हद तक जी हां न्यायपालिका में करप्शन है। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पर नजर आ रही है कि जो करप्शन को लेकर सवाल पूछा गया, 47 लोगों का कहना है कि है करप्शन, उसके बाद 36% लोग कहते हैं कि टू सम एक्सटेंट करप्शन वहां पर है, लेकिन नॉट एट ऑल। ये जो प्रतिशत है वो बहुत कम यहां पर नजर आ रहा है, और अभी भी लोग कंफ्यूज है उसको लेकर। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लोग ये मानने लगे हैं कि हां करप्शन वहां पर है। और अगर राजनीति के हिसाब से हम इसके बारे में पूछे तो इंडिया गठबंधन के 51% लोगों को लगता है कि हां जुडिशियल सिस्टम में करप्शन वहां पर उनको नजर आता है। 33% लोगों को लगता है कि करप्शन नहीं है। वही एनडीए की बात करें तो एनडीए के समर्थकों में भी 44% लोगों को लगता है कि न्यायपालिका में कहीं ना कहीं करप्शन है। विष्णु जैन हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। इस मामले से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका में करप्शन है? ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि हाँ न्यायपालिका में करप्शन है, इस सर्वे से तो यह साफ नजर आता है। विष्णु जैन। नहीं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है साहिल जी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि न्यायपालिका में करप्शन है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पूर्व में बहुत सारे न्यायाधीश भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं। कल ही सुप्रीम कोर्ट की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज ने कहा था कि ये कहना कि लोगों को न्यायपालिका पे कंप्लीट विश्वास है, ये सही नहीं होगा। और देखिए सारे लोगों ने यहाँ पे अलग अलग समस्याएं बताई। हमारे जो भाई हैं तौसीफ भाई, उन्होंने इस मामले को चंद्रचूड़ साहब की मीटिंग और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग पे ले गए। पर मैं यहाँ पे करप्शन के मुद्दे को हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी लिस्ट है जो पूर्व में कहां कैसे कैसे मीटिंग हुई, और उस समय वीडियो नहीं बनाता पर उसका डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड भी मेरे पास है। पर मैं अपना जो समय उसमें जाया नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे चर्चा कर रहे हैं। सोल्यूशन क्या है साहिल भाई? इन सारी समस्याओं का सोल्यूशन क्या है?
जस्टिस वर्मा का जो मामला है वो सही है, गलत है, इंक्वायरी का विषय है, वो चलता रहेगा। पर आगे ऐसी समस्या कभी ना हो, आगे जुडिशरी पे ऐसा कोई दाग ना लगे, लोगों को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए सोल्यूशन क्या है? तो वो सोल्यूशन कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें लॉ मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा रोल है साहिल भाई। अगर लॉ मिनिस्ट्री एक्टिवेट हो जाए इस समय, तो मुझे लगता है मेरे पास वो फॉर्मूला है, वो प्लान है, उसको तो शॉर्ट में आपके सामने रख देता हूं। हर एक कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट की लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए प्रोसीडिंग की। ऑनरेबल कोर्ट कितने बजे बैठ रही है, कितने बजे उठ रही है, इसका पूरा एक ब्यौरा होना चाहिए। और लॉ मिनिस्ट्री का यह दायित्व बनता है कि सेंट्रल लॉ मिनिस्ट्री का, कि वो हर एक कोर्ट में अपना एक ऑब्जर्वर नियुक्त करे और उनको रोज शाम को रिपोर्ट दी जाए कि कोर्ट में कितने केस लगे थे, कितने केस टेकअप हुए, कितने केस टेकअप नहीं हो पाए, और किसी मामले में अगर उनको कुछ डाउटफुल बात लग रही है तो वो बात भी लॉ मिनिस्ट्री तुरंत लॉ मिनिस्ट्री तक पहुंचाई जाए। तो हर एक कोर्ट में लॉ मिनिस्ट्री को समय चाहिए एक ऑब्जर्वर नियुक्त करे ऑल अक्रॉस द कंट्री, और सारी कोर्ट में इस समय सीसीटीवी कैमरा और उसकी लाइव टेलीकास्ट होना, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये मैंडेटरी होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो 1997 का जजेस रेजोल्यूशन है उस पर अमल नहीं हो रहा है साहिल भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह 1995 के जजेस रेजोल्यूशन पे अमल होना चाहिए। बहुत सारे जितने न्यायाधीश हैं उनको सबको अपनी इनकम, अपने रिलेटिव्स की इनकम, जैसे जो लोग आज चुनाव लड़ते हैं उनको अपनी इनकम और सारी चीजें डिक्लेयर करनी पड़ती है, उसी तरह से न्यायपालिका का हर एक व्यक्ति, कई जजेस तो डालते हैं अपनी इनकम कितनी है उसका ब्यौरा तो देते हैं। 97 में यह तय हुआ था कि सारा ब्यौरा देना है, तो वो तो मैंने क्या वर्ड यूज किया, मैंने कहा 1997 के जजेस रेजोल्यूशन का कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। बहुत सारे डालते हैं, बहुत सारे नहीं डालते हैं, तो उसको मैंडेटरी करना चाहिए कि आपको डालना ही डालना है, किसकी जगह आपका शेयर है, क्या क्या बातें, सारी बातें आनी चाहिए आपकी। और साहिल भाई ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हम उनको कहते हैं न्यायमूर्ति, लॉर्डशिप, मतलब न्याय के देवता। तो आज आप बहुत एक इंपॉर्टेंट फंक्शन इस देश की डेमोक्रेसी में एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अगर मैकेनिज्म बहुत सारे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोलिजियम सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। और कोलिजियम सिस्टम का एक ऑल्टरनेटिव, मैं ये नहीं कह रहा हूं एनजेएसी फुल प्रूफ फॉर्मूला था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोलिजियम सिस्टम फुल प्रूफ फॉर्मूला है, पर कोलिजियम सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं। जजेस का अपॉइंटमेंट, उसमें हमें बहुत ज्यादा एक अच्छी चर्चा, मैं चाहता हूं एक सार्थक चर्चा अक्रॉस पार्टी लाइन इस देश में होनी चाहिए। हर आदमी उसमें अपना अपना सुझाव दे और एक फुल प्रूफ सिस्टम यही चर्चा जो विष्णु